हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल ओनीज एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार के वाक्य समझ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान जान लेते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आए, वहां पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए तथा उनको पढ़कर ऐसा महसूस हो कि वो जो है वो कार्य जो है फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हो कि वह खाना खा रहा होगा। ठीक, ना तो वो खाना खा रहा है, ना तो वो खाना खा चुका है, वह खाना खा रहा होगा, यानी वो फ्यूचर की बात हो गई। तो वहां पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो जिन वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए, वहां पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। सबसे पहले हम इसका सिंपल सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो सकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं उसके लिए रूल है। तो रूल नंबर 1 ये है कि कर्ता आई तथा वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कि आई तथा वी के साथ शैल का तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। बस यहाँ पर करना क्या है, आई तथा वी के साथ में शैल बी का प्रयोग करेंगे। शैल के बाद बीई लगा देंगे, बी यानी शैल बी का प्रयोग करेंगे और अन्य कर्ताओं के साथ में जैसे ही, सी, दे, यू तथा किसी नाम के साथ में हम विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब सेम है, बस खाली यहाँ पर शैल के साथ बी लगा देंगे और विल के साथ बी लगा देंगे। ठीक है, और तीसरा रूल इसका ये है कि इसमें मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, जैसे गो, वेंट, गॉन, फिर गोइंग। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म और उसमें आईएनजी लगा देंगे गो में, वो गो का आईएनजी फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सकारात्मक वाक्य बनाने के रूल्स हैं। इसके मेथड देख लेते हैं। इसका मेथड होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में वही शैल बी और विल बी, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद हम मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ ये है क्या। सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक है, जो कार्य कर रहा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जिसे मैंने बता रखा आई था वी के साथ हम शैल बी और अन्य कर्ताओं के साथ में हम विल बी का प्रयोग करते हैं। फिर मेन वर्ब यानी जो कार्य हो रहा, जो क्रिया हो रही हो, मेन वर्ब। ठीक, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे लिखा हो वह खाना खा रही होगी। वह खाना खा रही होगी। ठीक है, रही होगी, रही होगी। ठीक है, इसका मतलब ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसका इसी मेथड से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले क्या है, ही, वह। ठीक है, ही तो मैंने बोला आई वी के साथ शैल बी और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ही, फिर कह रहा है हेल्पिंग वर्ब। अब ही के साथ में मैंने बोला है कि आई वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ में विल बी। इसके साथ विल बी लगा, ही विल बी, ही विल बी। फिर कह रहा है मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। अब खाना खाना मतलब खाना मतलब ईट, ईट का आईएनजी ईटिंग, ही विल बी ईटिंग। फिर ऑब्जेक्ट यानी फूड, ही विल बी ईटिंग फूड, मतलब वह खाना खा रही होगी, ही विल बी ईटिंग फूड। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। हम नाच रहे होंगे। राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम नाच रहे होंगे। ठीक है, अब मैंने बोला है आई तथा वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी वी। अब मैंने बोला आई और वी के साथ में शैल बी का, तो हेल्पिंग वर्ब क्या, शैल बी। वी शैल बी
फिर मेन वर्ब, नाचना यानी डांस, डांस मैंने बोला मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, डांस का क्या हो जाएगा, डांस फिर आईएनजी डांसिंग, वी शैल बी डांसिंग, ठीक है, वी शैल बी डांसिंग। हमने साधारण वाक्य देख लिया, अब हम देखते हैं नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब इसके रूल देख लेते हैं हम। इसमें भी यही रूल होता है, कर्ता आज था वी के साथ शैल बी और अन्य कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। इसमें भी हम मेन वर्ब का एनजी फॉर्म यूज करते हैं। इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी, हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी के नॉट के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, जैसे शैल नॉट बी, ठीक है, शैल और बी के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, या फिर विल बी यानी विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसका मेथड देख लेते हैं हम। इसका मेथड ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट ठीक, फिर सब्जेक्ट के बाद मैंने बोला है हेल्पिंग वर्ब, यानी शैल हो चाहे विल हो, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था कि शैल बी विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग, जैसे शैल और बी या विल या बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। लिखा हो कहीं पे एग्जांपल ए, वह पानी नहीं पी रहा होगा, ठीक है, वह पानी नहीं पी रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही, फिर कह रहा है शैल और विल, अब ही के साथ में मैंने बोला विल का प्रयोग होगा, तो ही विल, ठीक, विल के बाद मैंने बोला शैल और विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, ही विल नॉट, फिर बी, ही विल नॉट बी, फिर ही विल नॉट बी, फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, पीना यानी ड्रिंक, तो ड्रिंकिंग, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग, फिर पानी का वाटर, ठीक है, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अगर हमारे कुछ टॉपिक यानी कुछ रूल्स आपके समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।